हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट का पार्ट 3, जिसमें मैं आपको स्टार्ट कराऊंगी बैड डेट्स से, फर्दर बैड डेट्स से। बैड डेट्स क्या होते हैं ये हम जर्नल में कर चुके हैं। बैड डेट्स क्या होते हैं? जो पैसा हमारा डेटर्स से हमें रिकवर होने के चांस नहीं होते या नहीं होता, उसे हम कहते हैं बैड डेट्स। जब बैड डेट्स हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन होते हैं, उसका ट्रीटमेंट हम वन टाइम करते हैं। लेकिन जब बैड डेट्स हमें एडजस्टमेंट में गिवन होते हैं, तो वो होते हैं हमारे फर्दर बैड डेट्स। इन फर्दर बैड डेट्स को हम ऐड करते हैं बैड डेट्स में, जो हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन होते हैं। तो इसका वन टाइम ट्रीटमेंट होता है to be added in the bad debts on the debit side of profit and loss account। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में हम इसे ऐड करेंगे, और सेकेंड टाइम बैलेंस शीट की किस साइड ऐड करेंगे? हम इसे लेस करेंगे, डेटर्स में से डेटर्स लेस कर देंगे फर्दर बैड डेट्स। जो बैलेंस शीट में हम डेटा शो करते हैं उसमें से लेस करेंगे फर्दर बैड डेट्स। तो इसका सेकेंड टाइम ट्रीटमेंट होएगा। जो फर्दर बैड डेट्स होते हैं, इसका हम डेटर्स में से माइनस करते हैं, और माइनस करने के बाद फिर उसके आगे हमें जो डेटर्स पर प्रोविजन वगैरह बनाना होता है वो बनाते हैं। तो सबसे पहले जो डेटर्स में एडजस्टमेंट में डेटर्स में से जो माइनस की जाएगी वो चीज़ होगी हमारी फर्दर बैड डेट्स। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, सपोज करो ट्रायल बैलेंस में, ये ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में आपको बैड डेट्स दिए हुए हैं। बैड डेट्स क्योंकि हमारा एक लॉस है हमारे लिए, तो ये डेबिट में शो होता है। 5000 के गिवन है, और डेटर्स आपको गिवन है, सन्ड्री डेटर्स आपको गिवन है, इनका भी डेबिट बैलेंस होता है 1 लाख। और आपको एडजस्टमेंट दी हुई है, राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स ₹8000। आपको 8000 के फर्दर बैड डेट्स करने हैं। तो देखिए हम इन्हें कैसे शो करेंगे। बैड डेट्स हमारे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, डेटर्स हमारे जाते हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड में, और ये जो फर्दर हैं इनका हमें 2 टाइम ट्रीटमेंट करना है। इसको 1 टाइम अकॉर्डिंग टू दिस हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में बैड डेट्स जो गिवन है उनमें ऐड कर देंगे, और सेकेंड टाइम जो बैलेंस शीट में डेटर्स शो किए हैं हमने 1 लाख के, उसमें से हम लेस कर देंगे 8000। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? 2 बैड डेट्स जो हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है 5000, एंड ऐड फर्दर बैड डेट्स। और फर्दर बैड डेट्स कितने? जो हमें एडजस्टमेंट में गिवन है 8000। तो हम इन्हें ऐड करके यहाँ पर दिखाएंगे 13000। और सेकेंड टाइम हम इसे बैलेंस शीट में, ये लायबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड। तो एसेट साइड में हम दिखाते हैं डेटर्स हमारे जो हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है, सन्ड्री डेटर्स 1 लाख, और उसमें से लेस करेंगे फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स हमें गिवन है 8000, जो कि एडजस्टमेंट में दिए हुए हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि जो आपकी एडजस्टमेंट में गिवन होती है उसका ट्रीटमेंट आप 2 टाइम्स करते हो।
तो 8,000 जो मुझे एडजस्टमेंट में दिए थे उसको मैंने 2 टाइम ट्रीट किया, क्योंकि हमारा डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है। 8,000 हमने यहाँ पर ऐड किए और 8,000 मैंने इधर डेटर्स में से माइनस कर दिए। तो उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो होता है ये उन डेट्स के लिए प्रोविजन है जिनके ऊपर हमें डाउट है, हमें जो लगता है कि ये जो डेट्स हैं ये हमारे रिकवर होने मुश्किल हैं, शायद ये हमारे रिकवर नहीं होंगे, तो हम इसके ऊपर प्रोविजन क्रिएट करते हैं। प्रोविजन जो होते हैं हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है इनका, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम यहाँ पर बनाते हैं। ये डाउटफुल डेट्स के लिए जो प्रोविजन है इसका 2 टाइम ट्रीटमेंट होता है। फर्स्ट टाइम प्रॉफिट एंड लॉस में हम ऐड कर देंगे ऐड टू बैड डेट्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L। एक बार तो हम यहां पर शो करेंगे और सेकेंड टाइम हम इसे डेटर्स में से बैलेंस शीट में से माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डेटर्स इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम इसे डेटर्स में से माइनस करते हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ये 2 टाइम हमारा ट्रीटमेंट है। इसके लिए एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है हम ट्रायल बैलेंस में हमें जो इंफॉर्मेशन है वो है डेबिट और ये क्रेडिट। यहां पर मैं लेती हूं डेटर्स, ऊपर वाले एग्जाम्पल के को ही ले लेती हूँ। डेटर्स मेरे सपोज करो यहाँ पर है 60,000 लेते हैं। 60,000 मेरे डेटर्स हैं यहाँ पर, और आपको एडजस्टमेंट में गिवन है, एडजस्टमेंट दी हुई है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10%। 10% आप डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन बनाते हो, किसके ऊपर? डेटर्स के ऊपर। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में हम इसे, जो हमारी एडजस्टमेंट है, हम इसे दिखाएंगे। ये जो हमारा एग्जाम्पल है इसमें जो एडजस्टमेंट है इसे हम एक बार प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेट्स में ऐड कर देंगे और सेकेंड टाइम हम इसे डेटर्स में से माइनस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर 2 बैड डेट्स जो भी हमें गिवन होंगे। सपोज करो मैं यहाँ पर आपको बैड डेट्स भी ले लेती हूँ। इसमें बैड डेट्स हैं यहाँ पर हमारे 4,000, ठीक है। तो बैड डेट्स 4,000, अगर नहीं है बैड डेट्स तो आप सीधा दिखा दोगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। उसमें ऐड करोगे न्यू प्रोविजन। हो सकता है क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में आपको ओल्ड प्रोविजन भी गिवन हो, लेकिन यहाँ पर मैंने ओल्ड प्रोविजन को नहीं लिया, सिर्फ मैंने न्यू प्रोविजन को ही लिया है। तो न्यू प्रोविजन कैलकुलेट कैसे होगा, ये आपको वर्किंग नोट में दिखाना होता है। वर्किंग नोट में आप शो करोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेटर्स। अब डेटर्स हमारे कितने हैं क्वेश्चन में? 60,000। 60,000 के ऊपर जब आप 10% कैलकुलेट करते हो तो ये आता है हमारा 6,000। तो इस 6,000 को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं और ये हमारा 10,000 हम डेबिट में शो करते हैं। सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे, इसे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट की एसेट साइड में, ये हैं एसेट्स,
एसेट साइड में जो हमारे डेटर्स गिवन हैं, डेटर्स हमने एग्जाम्पल में लिए थे 60,000 के, जो हमारे ट्रायल बैलेंस में गिवन है 60,000, और इसमें हम लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना काउंट किया था हमने? 6,000, तो हमारा यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा 54,000। तो ये जो एडजस्टमेंट में था 10% प्रोविजन, उसका 2 टाइम ट्रीटमेंट होता है। फर्स्ट टाइम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंड सेकेंड टाइम बैलेंस शीट की एसेट साइड में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर मान लो इसका प्रॉपर आपको एग्जाम्पल में आपको बैड डेट्स भी गिवन है, डेटर्स भी गिवन है, एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेट्स भी गिवन है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी गिवन है, और साथ ही हम करेंगे कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी है, तो हम वो एग्जाम्पल करेंगे जिसमें सभी चीज़ें आपकी दी हुई होंगी, जहाँ पर आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी क्लियर होएगा और ये भी सभी क्लियर होंगे कि एक साथ अगर सारी चीज़ें आती हैं तो आपको कैसे शो करना है। तो हम ये टॉपिक करते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डिस्काउंट हम किन डेटर्स को देंगे? हमेशा हम डिस्काउंट अपने गुड डेटर्स को देते हैं। मींस जब डेटर्स में से बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, जो एडजस्टमेंट में जो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग डेटर्स, वो सारा सब कुछ जब हम ट्रीट कर चुके होते हैं तो उसके बाद जो हमारे डेटर्स बचते हैं उनको हम डिस्काउंट देते हैं हमेशा। और जब सपोज करो आपको फर्दर बैड डेट्स भी गिवन है, प्रोविजन का भी परसेंटेज गिवन है एडजस्टमेंट में, तो उस कंडीशन में डेटर्स में से हम फर्दर माइनस करेंगे, देन प्रोविजन क्रिएट करेंगे, देन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाते हैं और फिर उनको हम P&L और बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो फर्स्ट टाइम डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में इसे हम शो करते हैं। अलग से दिखाएंगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, हम बैड डेट्स में इसको ऐड नहीं करते क्योंकि ये डाउटफुल डेट्स से रिलेटेड नहीं है, ये जस्ट हमने अपने गुड डेटर्स को एक डिस्काउंट दी है, तो हम इसे बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से अलग रखेंगे। तो इसको अलग हेड के अंडर डालते हैं, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और सेकेंड टाइम will be subtracted from the debtors in the balance sheet। बैलेंस शीट में हम इसे डेटर्स में से माइनस करेंगे। ये इसका ट्रीटमेंट है। अब देखिए एग्जाम्पल, ट्रायल बैलेंस गिवन है, ट्रायल बैलेंस में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है। बैड डेट्स दी हुई है, $1,800, ये बैड डेट्स हैं। उसके बाद डेटर्स हैं, ये इंफॉर्मेशन सब आपको ट्रायल बैलेंस में है। डेटर्स हम लेते हैं 80,000, देन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन जो हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है दैट इज 2,100। एडजस्टमेंट गिवन है राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स, ये हम लेते हैं ₹5,000। सेकेंड, मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हम इनके लिए प्रोविजन बनाते हैं बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए एट द रेट ऑफ 5% ऑन
debtors. Third, provide 2%, provide provision for discount on debtors at the rate of 2%. तो देखिए, इसकी सबसे पहले हम वर्किंग नोट तैयार करेंगे। मैं आपको पहले वर्किंग नोट एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस के लिए यहाँ पर अपना परफॉर्मा बना के छोड़ देते हैं और उसके नीचे हम वर्किंग नोट देते हैं, क्योंकि वर्किंग नोट हम बाद में प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस ये मैंने इसका यहाँ पर छोड़ दिया। उसके बाद बैलेंस शीट, आपको मार्क्स मिलते हैं वर्किंग नोट्स के भी, इसलिए अकाउंटेंसी में आपको वर्किंग नोट्स जो है साथ के साथ बनाने होते हैं। जो आप कैलकुलेशन करते हो वो हर कैलकुलेशन आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके करनी चाहिए, उसको अच्छे से कैलकुलेट करके शो करना होता है कि आपने उसे कैसे किया। तो उसको हम नाम दे देते हैं वर्किंग नोट। तो हम यहाँ पर बनाएंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हम डालते हैं फर्स्ट कि हम ट्रीट कैसे करेंगे। सबसे पहले जब हम डेटर्स जो हैं हमारे कितने गिवन हैं, हमें एग्जाम्पल में डेटर्स गिवन हैं 80,000। 80,000 के मेरे पास ये डेटर्स हैं, 80,000 यहाँ पर डेटर्स हैं। तो मैं लेती हूँ डेटर्स, लेस करेंगे हम यहाँ पर फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स हमारे जो हमें एडजस्टमेंट में गिवन है 5,000 और मेरा ये बैलेंस रह जाता है 75,000। अब ये जो 75,000 है इनके ऊपर बनाएंगे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये चाहे आपके किसी भी सीक्वेंस में गिवन हो, आपको यहाँ पर इसी सीक्वेंस में सॉल्व करना है। ये आपका बाय चांस ये राइट ऑफ मैंने पहले लिखा, देन मैंने प्रोविजन बनाया, देन मैंने डिस्काउंट दिया। लेकिन अगर मान लो आपको क्वेश्चन में प्रोविजन पहले और राइट ऑफ बाद में भी दिया हुआ होता है, तो आपको ये नहीं करना कि जैसे यहाँ पर दिया है वैसे कैलकुलेट करना है। नो, ये सीक्वेंस होता है। सबसे पहले हम फर्दर को ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये तो बैड डेट्स हैं, इनके लिए क्या प्रोविजन बनाना, ठीक है। तो इनको हम माइनस करेंगे। देन हम प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसकी आपको जो एडजस्टमेंट में दिया है, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो तो कैलकुलेटेड है, ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट हो चुका है। तो हमें इसका करना है 5% एट द रेट ऑफ 5%। ये 5% हमें किस पर कैलकुलेट करना है, इस पर। सिर्फ ये जो बैड डेट्स माइनस करने के बाद जो पैसा हमारा हमें रिकवर होने की चांस नहीं है वो माइनस करके जो बैलेंस आता है इसके ऊपर हम प्रोविजन बनाएंगे। ये प्रोविजन होगा 75%, 75,000 का 5%, 0। तो 5% ऑफ 75,000 ये मैंने इसमें से माइनस करना है। अब जब मैं ये माइनस करती हूँ तो ये आता है मेरे पास 71,250। अब जो डिस्काउंट देना है, ये हमारे वो डेटर्स हैं जो ना तो हमारे डाउटफुल हैं, ना जिनसे हमें पैसा रिकवर हुआ। ये वो हैं जो सभी गुड हैं, जिनसे पैसा मिलेगा। जिनसे पैसा मिलेगा उन्हें ही तो हम डिस्काउंट देंगे, कि जब वो हमें पेमेंट करेंगे तभी तो हम उन्हें डिस्काउंट देंगे कि आपको 2% डिस्काउंट दे रहे हैं हम, आप इतना कम पैसा पे कर सकते हो, ठीक है। तो हम हमेशा गुड डेटर्स के ऊपर ही हम डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। रेट क्या है इसकी, एट द रेट ऑफ 2%। तो 2% की रेट से हम 71,250 पर कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंट।
अब डिस्काउंट हमारा बनता है 1425। 1425 को जब मैं इसमें से लेस करूंगी तो 5, 2, 8, 9 एंड 6 ये हमारे डेटर्स हैं जो हमारे बैलेंस शीट में शो करे जाएंगे। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट जो हमने देना है वो भी हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये पैसा अब हमारी जो एसेट है वो सिर्फ इस अमाउंट की है, उससे इतना अमाउंट हमें रिकवर होएगा। तो अब जब हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे तो कैसे करना है? जो आपके ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स हैं 1800, इसको हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे हम जो बैड डेट्स गिवन है हमें कहाँ पर? ट्रायल बैलेंस में 2 बैड डेट्स, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। कितने गिवन है हमें ट्रायल बैलेंस में? 1800। इसमें ऐड करेंगे हम जो हमें फर्दर बैड डेट्स दिए हुए हैं, ये वाले, ये फर्दर बैड डेट्स 5000 जो हमें एडजस्टमेंट में गिवन थे, ये 5000 के हम यहाँ पर ऐड करेंगे फर्दर बैड डेट्स। $5000। इसके बाद जो प्रोविजन हमने बनाया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने जो बनाया 3750, इसको हम बोलते हैं न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन को भी हम ऐड करेंगे और ये है हमारा 3750। ये आ गया 10550। फिर आपको ट्रायल बैलेंस में ओल्ड प्रोविजन गिवन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड एंड डाउटफुल डेट्स 2100, मतलब जो पहले आपने प्रोविजन बनाया हुआ है उसको हम करेंगे लेस। तो लेस करेंगे ओल्ड प्रोविजन, यहाँ पर 2100 है। अब जो बैलेंस आएगा उसे हम अमाउंट के कॉलम में शो कर देंगे 8450। इसके बाद जो आपने डिस्काउंट कैलकुलेट किया है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इसको हम अलग हेड में, इसमें ऐड नहीं करना हमें, हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसका जो है ये हम यहाँ पर अलग से शो करेंगे, जो कि कैलकुलेशन पे हमारा आया था 1425। ऐसे इसका ट्रीटमेंट करना है। ये वन टाइम ट्रीटमेंट हो गया जो हमारी एडजस्टमेंट थी उनका। ये P&L, ये ट्रायल बैलेंस में था, ये यहाँ आ गया, बस इसका हो गया। ये भी ट्रायल बैलेंस में था, ये भी यहाँ पर हमने माइनस कर दिया, ये भी हो गया। लेकिन फर्दर बैड डेट्स एडजस्टमेंट में थे तो एक बार तो यहाँ पर आ गए, सेकेंड टाइम इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। फिर न्यू प्रोविजन, एक बार हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर दिया, सेकेंड टाइम हम इसे शो करेंगे बैलेंस शीट में। इसकी 2 जगह पर ट्रीटमेंट होनी है। और डिस्काउंट ऑन डेटर्स की भी 2 ट्रीटमेंट होनी है, तो एक बार हमने इसको यहाँ पर शो किया है, सेकेंड टाइम हम इसे बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो अब बैलेंस शीट देखिए, एसेट्स में बैलेंस शीट में सेम यही प्रोसेस रहेगी जो मैंने वर्किंग नोट तैयार किया है, क्योंकि साथ साथ मुझे अमाउंट लेस करना था। जो बैलेंस आ रहा था उसके ऊपर परसेंटेज निकालनी थी, फिर मैंने लेस किया, फिर जो बैलेंस आया उसके ऊपर परसेंटेज निकाली और फिर मैंने अमाउंट को लेस किया है। तो इसलिए जो डेटर्स है वो सेम जैसे हमने वर्किंग नोट्स तैयार किए हैं वैसे होंगे। डेटर्स थे 80,000 के जो हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन थे, इसका एक ही बार ट्रीटमेंट है। अब इसमें से एड लेस क्या करना है, सभी चीज़ें लेस ही होनी है। फर्दर बैड डेट्स सीक्वेंस वही रहेगा, 5000, 75,000। अब इस 70,000 पे जो हमने न्यू प्रोविजन कैलकुलेट किया था वो 4000, ये था 3750। तो ये हो गया हमारा लेस होके 71,250। और इसमें से लेस करेंगे डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये हम यहाँ पर माइनस करेंगे 1425। तो ये बैलेंस आ गया 69,825। ये हमने डेटर्स को बैलेंस शीट में शो किया। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रीटमेंट जो
बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स तैयार करते हैं। अब आपको मान लो कि जैसे हमने ये किया, सपोज करो कि ये जो मेरा टोटल जितना यहाँ तक आया है 10,550, सपोज ओल्ड प्रोविजन आपका इससे ज़्यादा है, यहाँ पर 12,100 होता, अगर 2,100 की बजाय यहाँ पर 12,100 होता, तो मीन्स जब इसमें से ये माइनस करती तो नेगेटिव बैलेंस आता। तो उस केस में हमें क्या करना है, हम ओल्ड प्रोविजन को यहाँ पर दिखाएंगे, क्रेडिट साइड ऑफ P&L। तो ओल्ड प्रोविजन को क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे, और हम ओल्ड प्रोविजन बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 12,100 डाल के, और फिर ये सब चीज़ें जो हमने यहाँ पर जो ट्रीट किया वो सब उल्टा चलता, हम उसमें से ये सब माइनस करते और जो बैलेंस आता वो हमारा यहाँ पर शो करते। मीन्स इस साल हमने जो प्रोविज़न क्रिएट किया है, जितने बैड डेट्स हुए हैं, उन सब से ज़्यादा पहले हमने जो प्रोविज़न बना रखा है वो है। मीन्स हमारे लिए कोई नया एक्सपेंस नहीं हुआ, कोई नया डेबिट बैलेंस नहीं है। ये हम इनकम साइड में डालते हैं, क्रेडिट साइड में डालते हैं, और सब प्रोसेस उल्टा चलेंगे हम, इसमें ये माइनस, देन ये माइनस, देन ये माइनस, और फिर जो हमारा बचेगा वो हम यहाँ पर डाल देंगे। बस आपको ये करना है। सो ये था हमारा टॉपिक, किस पे, फर्दर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।